प्रथम खंड 6 अध्याय। तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग द्वारका का प्रश्न चल रहा है। तो यहां जब कृष्ण ने कहा, उद्धव जी पूछा, ब्रजवासियों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उद्धव भाई तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं उनके लिए? ये सुनकर के पद्मावती कल कह रही थी, तो या अनुतप्यते कृष्ण कथम मन मंत्रित मिश्रणों। हे कृष्ण, तुम व्यर्थ में ऐसे अनुताप पश्चाताप कर रहे हो। यदि अनुताप कर भी रहे हो तो मेरी मंत्रणा श्रवण करो। तुम 11 वर्ष तक नंद गोप के घर में रहे थे। तुम दोनों भाइयों ने जो कुछ खाया पिया उधर, उसके बदले में अन्न आदि प्रदान कर देते उनको। अब तुम कितना खाया पिया और कितना खर्च हुआ उधर उनका, उसके लिए भी उपाय है। गर्भचारी को भेज देते हैं कि पाई के हिसाब करेंगे, कितना खर्च हुआ, फिर जो होगा उसको दुगुना दे देंगे। यद्यपि बंदा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तुम दोनों भाइयों ने वहां जाकर नौकरी भी की थी। नौकरी नहीं किया, गाय चराई, सुबह से शाम तक गाय चराई, तो बड़ा बनता ही नहीं कुछ। चलो छोड़ दिया हमने उसको, हम बड़े आदमी हैं, छोड़ दिया। चलो ठीक है, जो उनका बनता है वही उनको वो भी मेरे पति गोपराज, मेरे पति यदुराज गुरुसेन जी हैं, दुगुना दे देंगे। ये कहा, और क्या शपे स्वयं, मैं स्वयं शपथ खा रही हूं, ऐसे ही होगा। तो अब इसके यहां पर पद्मावती ने जो कहा था, तो यह पद्मावती जो कह रही है पाई का हिसाब करेंगे, इधर उधर एक पाई भी नहीं होगी, कहना क्या चाहती हूं? पद्मावती का अभिप्राय यह है, गर्गाचार्य यदि हिसाब लगाएंगे भी तो नंद महाराज को कुछ अधिक प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि गर्गाचार्य की पाई में हिसाब भी लगाए, जो खर्च हमारे 2 बच्चों पे हुआ है, तो भी उन्हें अधिक मिलेगा नहीं। क्यों? कारण गोपराज है ना, उनके घर में है ही क्या रहा, दूध मठा दही, कृष्ण क्या खिलाया उन्होंने? यही खिलाया होगा ना, दूध दही, और क्या खिलाया होगा? छोटी चीज है दूध दही। तो दूध दही खाएगा, दूध दही का दाम कितना होता है? दूध कितने रुपए किलो है? दही कितने रुपए किलो है? किलो हिसाब दे देंगे। यह नहीं उन्होंने 56 भोग खिलाया हो, शाही पनीर खिलाया हो, ये तो खिलाया नहीं। क्या खिलाया हुआ? दूध दही और क्या, दूध दही रोटी और क्या, ये खिलाया हुआ है। इसलिए बड़ी बात नहीं है, मतलब हमारा कुछ लॉस होने वाला नहीं है। इसीलिए, परंतु यदि भी रोहिणी जी भी वहां रही थी, और रोहिणी जी के लिए नहीं मांग रही है, नहीं, रोहिणी भी तो रही थी। रोहिणी जी ने वहां काम धाम किया था, या रोहिणी जी ने वहां खाया पिया था, तो जो खाया था तो उनको भी देना पड़ेगा ना, और उसका हम देंगे नहीं। रोहिणी का हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कुछ देर पहले रोहिणी जी ने पद्मावती का अनादर किया था, अपमान कर दिया, बेइज्जती उनको उसी बात को अनसुना कर दिया था। तो क्रोध है, हाँ रोहिणी का हम नहीं देंगे, रोहिणी सब कमा करके दिया है, 2 बच्चों को हम दे देंगे। इसलिए 11 वर्ष तक कहना, 11 वर्ष से भी 11 वर्ष तक तुम लोग वहां ब्रज में रहे दोनों भाई। तो भागवत में भी यही देखा जाता है, कृष्ण अपने भाई बलदेव जी के साथ में 11 वर्ष तक गूढ़ रूप से नंद भवन में रहे। क्या बता रहे? वर्ण भागवत में वर्णन है, 11 वर्ष तक 11 समास तत्व गुणाची सबलो अवसत सबल मने बलदेव जी के साथ में
है? एकादश समास तत्र गूढ़ रूप से भगवान 11 वर्ष तक नंद जी घर में विराजमान थे। अब इसका अर्थ को ये ना निकाले, 11 साल तक तो गूढ़ रूप से थे, बाकी फिर प्रत्यक्ष थे। वो ये कहे 11 वर्ष तक कैसे थे? गूढ़ रूप से थे, फिर बाकी बहुत समय तक फिर वो कैसे थे? प्रत्यक्ष रूप में रहे थे। ऐसा भी नहीं है, कोई अर्थ निकलता ना। 11 साल तक गूढ़ रूप में रहे हैं? ये है ना, ये 10 साल तक ब्रह्मचारी बन के रहा, तात्पर्य क्या हुआ? वहां सन्यासी बन गया, क्या गृहस्थ बन गया? कुछ हुआ? 11 साल तक ब्रह्मचारी बन के रहा, मैंने आगे मैंने क्या दे दिया? कौमा, पूर्ण ब्राह्मण ने दिया, आगे संडा पूरा नहीं हुआ, मतलब अभी ब्रह्मचारी नहीं है, यहाँ तो सन्यासी, यहाँ तो फिर गृहस्थ है, यही बना। तो कह रहे हैं यहाँ पर 11 वर्ष तक कृष्ण वहां पर गूढ़ रूप से रहे। फिर ऐसा लगता है कि फिर और भी बहुत समय तक वहां रहे होंगे, गूढ़ रूप में नहीं, प्रत्यक्ष रूप में रहे होंगे। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा मंतव्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अक्रूर कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए गोकुल गए थे, उन्होंने कैसे दर्शन किया था? कृष्ण का दर्शन कैसे किया था? कैसे किया था? किशोर अवस्था में दर्शन किया था। कैशोरो श्यामल श्वेतो चिन्निकेतो बृहद भुजो। जब अक्रूर जी पहुंचे थे ब्रज में लाने के लिए कृष्ण बलराम को, तो उन्होंने कृष्ण का स्वरूप कैसे दर्शन किया? किशोर अवस्था में दर्शन किया, किशोर अवस्था। इसका वर्णन भागवत में आता है। कृष्ण बलराम किशोर आयु के हैं, वर्ण है श्यामल और श्वेत। वर्ण कैसा है? श्यामल और श्वेत। कैसे? किशोरो, दोनों की उम्र कैसी है? किशोर अवस्था। वर्ण कैसा है? श्यामल और श्वेत। कृष्ण का श्याम वर्ण है, बलदेव जी का श्वेत वर्ण है। श्री निकेतो, सौंदर्य के निधि, सौंदर्य के भंडार, और बड़ी बड़ी विशाल बलवान बलवती भुजाएं उनकी थी। ये दर्शन किया था अक्रूर जी ने, है? और ये तो ही है, भुजाएं कैसी थी? सुदीर्घ, कहने से आजानुलंबित। भुजाएं कैसे? दीर्घ कहने से लंबी भुजाएं। नहीं, भुजाएं मतलब किसे कहते हैं? महापुरुषों के लक्षण कैसे होते हैं? आजानुलंबित भुजो कनकावदातो। जो महापुरुष होते हैं लक्षण क्या है? उनकी भुजाएं आजानु। जंगा की अंतिम सीमा कहां पर है? घुटना। महापुरुष के जो हाथ होते हैं वो हाथ होते हैं घुटनों तक। आजान कहते हैं, आजान मतलब जंगा की अंतिम सीमा तक लंबे हाथ होते हैं। ऐसे उनके हाथ तो सही, भगवान के हाथ वैसे होते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर। और रंगभूमि में कृष्ण गए थे मल युद्ध के समय भी, जब वो दंगल कुश्ती हो रही थी बालकों पहलवानों के साथ में, वहां पर जो मथुरा की रमणियां थी उन्होंने कैसे दर्शन किया था? स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। वो जो मथुरा स्त्रियां थी, क्या देखा? साक्षात कामदेव। और कामदेव की उम्र क्या होती है? किशोर अवस्था। कामदेव किशोर अवस्था में रहते हैं, किशोर अवस्था दर्शन किया था उनका। तो यहां भी यही सिद्ध हो रहा है। और विशेष रूप से क्षत्रियों में 11 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होता है। तो क्षत्रिय लोग, उनका उपनयन संस्कार 11 वर्ष की अवस्था में होता है, आयु में होता है। और वैश्यों का शायद 9 साल में ऐसे कुछ होता है। 8, ब्राह्मणों का 8 में होता है, ब्राह्मणों का 8 में होता है। और वैश्यों का शायद 10 में, और क्षत्रियों का 11 साल में होता है।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन का होता है उपनयन संस्कार, शूद्र का नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं यहां पर संस्कार हुआ, होता है, संस्कार होता है। इसलिए कृष्ण बलराम का जब कृष्ण बलराम ने कंस का वध किया, उसके बाद उसके पश्चात यज्ञोपवीत हुआ। तो 11 साल में, 11 साल के पश्चात 11 साल में लगभग उनका उपनयन संस्कार हुआ कृष्ण का। ये भी सिद्ध होगा कि उपनयन संस्कार हुआ तो 11 साल की उम्र तो थी। फिर जब कृष्ण बलराम कंस आदि को मारने के पश्चात जब अपने माता पिता वसुदेव देवी को मुक्त किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था, नास्मत्तो युवयोस्तात नितोत्कंठितयोरपि बाल्य पौगंड केशोरा पुत्राभ्याम अभवन क्वचित। उस समय जब कैद से मुक्त किया, उनकी हथकड़ियां काट दी, उनके बंधन काट दिए, तो कृष्ण ने कहा था, हे माता पिता, उन्होंने कहा था तुम दोनों, माता पिता तुम दोनों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हम आपके पुत्र हैं, यद्यपि आपने हमारे लिए अच्छे उत्कंठित, आप हमारे लिए उत्कंठित थे, हम दोनों आपके पुत्र हैं, आप उत्कंठित थे, परंतु होने पर भी आप हमारी बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था, किशोर आयु की लीलाओं का अनुभव करके सुखी नहीं हो पाए। बाल्यावस्था भी हमने अनुभव नहीं किया, पौगंड अवस्था भी अनुभव नहीं किया, किशोर अवस्था में ये अरे किशोर अवस्था तो है ही है, तो अनुभव क्यों नहीं किया? हम करेंगे किशोर अवस्था में, क्यों बोल रहे हैं वो? तात्पर्य ये है, तात्पर्य ये है, हम दोनों आपके पुत्र हैं, परंतु आप हमारे बाल्यकाल, पौगंड और किशोर लीलाओं का दर्शन करके सुख अनुभव नहीं कर पाए। ऐसे क्यों कह रहे? क्योंकि वसुदेव देव की किशोर लीला के अनुभव से भी सुख प्राप्त नहीं कर पाए। कोई पूछे, अरे अभी कृष्ण किशोर अवस्था में तो है, क्यों नहीं कर पाए? चलो ठीक है, बाल्यावस्था ब्रज में थे, पौगंड अवस्था ब्रज में नहीं कर पाए, बाल्य लीला का अनुभव नहीं कर पाए, और किशोर और पौगंड अवस्था में अनुभव नहीं कर पाए, तो किशोर अवस्था तो है, क्यों नहीं कर पाए? तब बता रहे हैं क्योंकि मथुरा में रंगभूमि में जब कृष्ण बलराम युद्ध कर रहे थे, उस समय वहां पर उनके ऐश्वर्य ही प्रकट हुआ था। युद्ध कर रहे थे, उसमें किशोर अवस्था में नहीं थे वो, होने पर भी उनकी स्वरूप कैसा था? उसमें युवा। क्या देखा था मल्लू ने? मल्ला नाम असन। तो क्योंकि ऐश्वर्य भाव, जैसे वो युद्ध कर रहे थे, पटक पटक के मार रहे थे, उन असुरों को मार रहे थे, मार के उनको अदमर कर रहे थे, तो ये ऐश्वर्य भाव था। यहाँ पर ऐश्वर्य प्रकट हुआ था, इसलिए वो कैशोर लीला की जो माधुरी प्रकाशित नहीं हुई। कैसे हो जाती किशोर माधुरी, जो माधुरी नहीं हो पाई वहां पर। एक छोटा बच्चा है, उदाहरण स्वरूप एक बच्चा है छोटा, माता पिता का बड़ा उसको वात्सल्य भाव है। जब बच्चा बड़ा होता है, कुछ 10-12 साल का, वैसे कोई बहुत बड़ा काम करता है, कुछ बहुत मतलब कि कुश्ती जीत ली, कुछ जीत लिया। जब वो बड़े बड़े पहलवानों को परास्त कर देता है, वो माता पिता उस समय उसको फिर उसके प्रति वो वात्सल्य भाव कुछ शांत हो जाता है, शांत हो जाता है कुछ क्षण के लिए, है ना। तो यह कह रहे हैं यद्यपि वो किशोर अवस्था में ही है, जो लीला उन्होंने की, वो लीला जो कार्य किया, वो किशोर अवस्था की बात नहीं है। क्योंकि किशोर अवस्था में ताकत नहीं आती है। जो ताकत बल प्राप्त होता है किशोर अवस्था में नहीं होता। किशोर बालक कैसे होता? कोमल होता है। युवावस्था में भी फिर उनकी शक्ति आनी शुरू होती है। किशोर अवस्था तक बच्चे का स्वरूप
बड़ा कोमल होता है, हाथ कोमल, पैर कोमल, उसके सब वक्ष कोमल, शरीर कोमल रहता है, इसलिए सुंदर कहते हैं उसको। फिर युवाओं में प्रवेश करता है, फिर अंग उसके क्या होते हैं? कठोर, भुजाएं कठोर, गर्दन कठोर, छाती कठोर बननी शुरू हो जाती है, तब उसे कहते हैं युवा अवस्था। अब बल आ रहा है इसके अंदर। किशोरावस्था में बलवान नहीं होता है, जो हम उसके नाबालिग कहते हैं ना। हाँ, तो युवा अवस्था पर तब जाकर उसके अंदर बल आता है। तो जो ये असुर मारण किया कृष्ण ने यहाँ पर, ये लीला किशोर लीला, किशोर अवस्था लीला है ही नहीं है। वहां कुश्ती लड़ रहे हैं और पहलवान को मार रहे हैं, तो वहां किशोर अवस्था कैसे आ सकती है? जो किशोर अवस्था में है, अब जो माता पिता बैठे हुए हैं वो अनुभव करेंगे इसका, क्या उनको लगेगा ये किशोर अवस्था में? क्यों नहीं होगा? वो कार्य कैसे कर रहे हैं, निर्भर करता है कार्य कैसे कर रहे हैं। लड़का है 22-25 साल लड़का है, परंतु पागल है, बैठा रहता है, माँ खिला रही उसको, कपड़े पहना रही उसको, उसमें माँ के क्या भाव रहता है? कैसे भाव रहता है? बाल भाव रहता है, वात्सल्य भाव रहता है। क्यों रहता है? वो कार्य कैसे कर रहा है? कपड़े उतार के फेंक दिए, खाना दिया तो यहाँ फेंका, वहां फेंका, आधा खाया, आधा पे खिला दिया, तो तुम क्या करेगी? देखिए माँ के अंदर क्या भाव उमड़ेगा? वात्सल्य भाव। देखिए उस गोदी में लेगी, उसके सिर को सहलाएगी, उसके सिर को चूमेगी, खिलाएगी अपने हाथों से। क्यों? कार्य ऐसे कर रहा है। इसके विपरीत छोटा बच्चा है तो क्यों 10 साल का, परंतु इतना धुरंधर है कि इतना इंटेलिजेंट है, बड़े बड़े अधिकारी मिलने आते हैं, उसको गिनीज बुक में नाम चला गया उसका, और बड़े आते हैं। तो अब जो माँ है, क्या उसको वात्सल्य रहेगा? उस प्रति रह सकता है? नहीं रहेगा, आदर भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदर भाव हो जाएगा। अब उसको डांटने डरेगी। उसी प्रकार से कृष्ण यहाँ पे किशोर अवस्था में ही है, कहीं 15 के 11 किशोर अवस्था कहां रहती है? 5 तक बाल, 5 से 10 तक पौगंड, 10 से 11 से 15 तक किशोर। यदि 15 वर्ष के कृष्ण मान भी लिया जाए, किशोर वर्ष में तो है। अनुभव क्यों नहीं किया? जो वहां युद्ध कर रहे हैं, मल युद्ध कर रहे हैं, ये कार्य जो है ये किशोर अवस्था कार्य नहीं है, ये है कोई किशोर अवस्था कार्य नहीं है ये। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो कृष्ण कह रहे हैं माता पिता, तुमने हमारे बाल्य, हमारे पौगंड, किशोर अवस्था को लीला का दर्शन कर अनुभव नहीं कर पाए। इसलिए कह रहे हैं तुम किशोर लीला के अनुभव से सुख भी प्राप्त नहीं कर पाए। यदि भी उस समय अवस्था में तो अवस्था कैसी उनकी? तरुण अवस्था ही है, तरुण में किशोर अवस्था ही है। जो काम कर रहे हैं तो बता रहे हैं यहाँ पर, उस अवस्था में, किशोर अवस्था में क्या कार्य करें? तरुण माने युवा। कार्य तो है, उम्र तो है बाल को किशोर अवस्था में है, और जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य एक किशोर बालक ऐसे कार्य नहीं कर सकता। नहीं, पहलवान को पछाड़ देना, मार देना, उनको पटक के मार देना, एक किशोर ऐसा नहीं कर सकते काम। तब कह रहे हैं तो उस अवस्था में भी वो कार्य, उनका आचरण कैसा है? तरुण, युवा अवस्था का तरुण, युवा अवस्था का आचरण है। युवा अवस्था में बच्चा से कर सकता है, किशोर अवस्था में नहीं कर सकता। जब ऐसे होता है, किशोर अवस्था में बालक में ताकत नहीं होती, जब वो 15-16 साल पर पार करता है, धीरे धीरे शक्ति आनी शुरू होती है। बाल तुल्य किशोर अवस्था में ही प्रौढ़ का सौंदर्य, तथापि भगवान की विशेषता है, यदि भी कृष्ण किस अवस्था में है? बाल तुल्य किशोर। कौन से किशोर? बाल तुल्य। अब किशोर मतलब 11 से शुरू हुआ, तो ये किशोर कौन सा हुआ? बाल्य तुल्य। किशोर का किशोर के बाद 3 अवस्था हो गई, बाल्य, पौगंड और किशोर।
11 साल में मैंने अभी प्रवेश किया। 12-13 मैंने कुछ किशोर की पूर्ण अवस्था, 15 मैंने किशोर की पूर्ण अवस्था है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, अतएव रंगभूमि में उपस्थित के समय कृष्ण की आयु का अधिक नहीं कहा जाता। जब कृष्ण रंगभूमि में प्रवेश कर रहे थे, उनकी आयु का हम अधिक आयु नहीं कह सकते हैं। विशेष रूप से कृष्ण ने नित्य किशोर स्वरूप को ही अंगीकार किया है, इसलिए उनको किशोर अवस्था में ही समझना चाहिए। जो वास्तव कृष्ण स्वरूप, कृष्ण को क्या स्वरूप धारण किया है? किशोर अवस्था। कृष्ण कभी युवा नहीं होते, भगवान को कोई भी अवतार युवा नहीं होता, वो किशोर अवस्था में रहते हैं। रूपम कैशोरम ध्येयम वयो कैशोरम ध्येयम। भगवान का स्वरूप है, किस रूप में है? किशोर। रामचंद्र जी भी किस रूप में है? किशोर। सीता जी किशोरी के रूप में, राधिका जी किशोरी के रूप में। ये ना तो ये युवतियां होती ना, उस युवती में वो युवती है ना वो युवक है। कृष्ण युवक भी नहीं है, राम जी युवक भी नहीं है, और सीता जी युवती भी नहीं है, सब किशोर अवस्था में रहते हैं। सभी किशोर, नित्य किशोर स्वरूप है। मतलब बच्चे हो तो मूर्खानंद रुक्मिणी जी खड़ी हुई है, सामने से कृष्ण प्रद्युम्न आ रहे हैं। कृष्ण शादी हो चुकी है, पुत्र प्रद्युम्न हुआ, वो नीचे उसका पुत्र अनिरुद्ध भी हो चुका है। सामने प्रद्युम्न जी और कृष्ण जी आ रहे हैं, और रुक्मिणी खड़ी हुई है। वो मतलब की उलझन पड़ गई, इसमें कृष्ण कौन है, समझ नहीं पा रही। जब देखा कि ये जो दाईं ओर चल रहा है ना, इसको देखकर मेरे अंदर लज्जा का अनुभव हो रहा है, मेरी नजर लज्जा झुकी जा रही है। और जो बाईं ओर चल रहा है इसको देखकर मेरे स्तनों में दूध उमड़ रहा है, हृदय में वात्सल्य की, इसको लाड़ प्यार करने की इच्छा हो रही है। तो समझ गए ये तो प्रद्युम्न है। तो होता क्यों क्या? छोटा भाई बड़ा भाई लगता है, कभी होता क्या छोटी उम्र में विवाह हो जाता है तो भी वो समान नहीं, छोटा भाई बड़ा भाई, तो ये बाप छोटा बड़ा भाई, ये छोटा भाई, ऐसे लगते हैं कि वैसे होता है। कभी भी कोई गोपी युवती नहीं होगी। अब गोपी तो प्रौढ़ है, युवती है, वो युवती भी नहीं, वो तो प्रौढ़ है। हाँ, बाकी वहां से देख लेंगे जब पहुंचेंगे उधर। तो सौभाग्य मिल गया तो अब देखा तुम कैसे पहुंचते हो वो स्वरूप यदि बात्सल्य भाव करा तो हम तुमको देखेंगे, ये तो सनातन था, बुढ़ी सामने सनातन थे। एक तरह स्वरूप मधुर होगा तो अरे ये तो मंजरी है, ये सनातन, तू सनातन था क्या नीचे वृंदावन में? हाँ, इसलिए कह रहे, तो इसलिए यहां कहा जा रहा है तो क्या मानना पड़ेगा? किशोर अवस्था के अंतिम वर्ष, किशोर अंतिम वर्ष क्या होता है? 15 साल है किशोर की अवस्था, अंतिम वर्ष है। तो 15 वर्ष की आयु भगवान गोकुल से मधुपुरी में आए थे, ऐसा समझना चाहिए। ये भी समझा जा सकता है कृष्ण जब मथुरा में आए थे या तो 11 साल में आए थे, वो भी कोई समस्या नहीं है। बोले किशोर अवस्था में आए थे तो वो किशोर अवस्था तो 11 से लेकर 15 तक होती है। 15 साल में आए थे वो भी कोई समस्या नहीं है, तो ऐसा समझना चाहिए। इस सिद्धांत को स्वीकार करने से समाधान हो भी सकता है, क्योंकि 15 वर्ष किशोर अवस्था की अंतिम सीमा है। कोई विशेष रूप से बिल्वमंगल आदि जो महाजन हुए हैं, उन्होंने क्या स्वीकार किया है? उन्होंने
उन्होंने कहा है, जो बिलोमंगल जी हुए, आज जो रसिक वैष्णव हुए हैं, उन्होंने कृष्ण के यौवन उद्गम की बात स्वीकार की है। ब्रज में ही उन्होंने कृष्ण को किशोर बताया है। बिलोमंगल ठाकुर जी ने और जो ऐसे महान संत लोग हुए हैं, उन्होंने ब्रज में कृष्ण के यौवन उद्गम, युवावस्था के उद्गम की बात मानी है। ब्रज में ही उनकी किशोर अवस्था की प्रभाव दिखा जाता है। जो लीलाएं कृष्ण ने की हैं, वो ये रासलीला क्या है? ये राजा कौन सी अवस्था की है? ये किशोर अवस्था लीला है। ये बाल्य लीला नहीं है, पौर्ण लीला भी नहीं है। किशोर लीला किशोर अवस्था की है। किशोर अवस्था में ही ये भाव उदित होता है, बाल्यावस्था में उदित नहीं होता। बाल्यावस्था में लड़का लड़की साथ खेलते रहे, नंगे भी खेलते रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, खेलते। पौर्ण अवस्था में ये भाव उदित नहीं होगा। अब आ रहा है कली का प्रभाव है। अभी ये कली का प्रभाव हो गया। अब बाल्यावस्था में ही किशोर अवस्था लक्षण देखे, बाल्यावस्था में ही बच्चों में काम जग रहा है, ठीक है, देखे जाते हैं। पौगंड भी बात छोड़ दो, बाल्यावस्था में ही मैं छत में नाम कर रहा था। सामने एक छत है, उसमें एक घर बना नहीं बोलूंगा। उस घर में किराएदारों के एक बच्चा है, बच्ची की उम्र 8 साढ़े 8 होनी चाहिए, और 25 उम्र के दोनों वहां पे वो छत में आलिंगन कर रहे हैं, बिल्कुल फिल्म स्टाइल में। इतने द्वार खुला तो अलग हो गई, मैं समझा खेल कर रहे हैं। जब द्वार खुला वो मंदिर जो है वो सीढ़िया गेट, तो अलग हो गए। तो अलग क्यों हुए? इसमें भावना गलत क्यों? दोष उनका भी नहीं है, मुंह में देख रहे हैं, मुंह दिख रहा है सामने। होता है, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले टीवी में फिल्म आते होता ना, अरे होता भी था तो या घर वाले टीवी बंद कर देते थे, चैनल टीवी बंद कर देते थे, या फिर बच्चों को बेटे जा वो पानी लिया भेजा करते थे। ऐसा होता था। पहले सीन तो होते नहीं थे, कहाँ सीन होते थे? अगर आता भी था तो घर वाले बंद, वो फिल्म दिखाते नहीं थे, सोचते। अब तो माँ बैठी है, बहन बैठी है, बेटा बैठे हैं, सब बैठे पर पुनः बैठा, और सामने जो दृश्य चल रहा है कि लज्जा को भी लज्जा आ जाए, शर्म भी शर्मा जाए, और बड़े मजे में। मतलब कारण क्या है? लज्जा किसमें नहीं होती? पशु में। लज्जा किसमें? पशु में लज्जा नहीं होती, उनकी नेचुरल क्रिया है कहीं भी। परंतु अब मनुष्य रहा ही नहीं, क्या बन गया? पशु बन गया। कोई लज्जा नहीं, ना तो बेटी को बाप से लज्जा है, न बाप की बेटी से लज्जा है, कोई लज्जा नहीं। अब कली का प्रभाव। इसलिए अब बाल्यावस्था में यदि किशोरवासी लीला करना कोई शुरू कर दे, आपका आश्चर्य नहीं होगा। इन्हें कह रहे हैं, परंतु यह ऐसा नहीं है। अब कृष्ण का प्रभु भगवान है, उनका संभव क्या है? इन्हें कह रहे हैं यहां पर कृष्ण के स्वरूप में, जब कृष्ण ब्रज में रहे, 11 साल तक रहे, और रास कौन से साल में हुआ था? 8वें साल में। 8वें साल कौन सी उम्र कहलाती है? पूर्ण वैसा कैसे हो गया? कृष्ण मैया की गोदी में खेल रहे हैं, गोपी कह रही है देखो देखो कैसा अनजान अबूझ बालक बन करके स्तनपान कर रहा है, और रात को क्या करता है हमारे साथ में? रात को क्या करता है? मतलब बाल्यावस्था में किशोर लीला कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि बाल्यावस्था में शारीरिक बल प्रकाश होने के कारण प्रौढ़ भाव असंभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बाल अवस्था में ही है, यदि शरीर बल प्राप्त हो जाए, उसको बल हो जाए, तो ऐसे कार्य करने लग जाता है कि उसको बच्चा नहीं गिनते हैं। छोटा बच्चा होने पर भी यदि ऐसे कुछ शक्तिशाली हो और ऐसे काम करना शुरू कर देता है, बड़े काम करना शुरू करता है, फिर उसको बोलते हैं, फिर बच्चा उसको नहीं मानते हैं। उसमें संभव है, ये बाल्यावस्था में यदि ऐसा सामर्थ्य आ जाता है, बल आ जाता है, तो फिर कोई असंभव नहीं है।
स्पेशली विदेश में देखा हमने, 15 साल का ही है, लगता है जैसे हम यहाँ का 25 साल का कि विदेश होते हैं ये कि अच्छे घरों के जो बहुत धनी घरों होते हैं 10 साल में ऐसा हो गया सांड जैसा, बोलो क्या उम्र है जी 10 साल, विश्वास नहीं होता, ऐसे भी होता है, तो कोई असंभव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर विशेष सहज परम सौकुमार्य अवस्था कैशोर अवस्था प्रवेश के समान दिखाई देता है। इसलिए सहज परम जो सौकुमारी अवस्था है कि किशोर अवस्था प्रवेश के समान दिखाई देता है। अतः 15 वर्ष धारण करने पर भी कोई आशंका करे कि कृष्ण बल में 15 साल थे तो भी सिद्धांत विरुद्ध नहीं है, क्योंकि वहां कहां कहा गया किशोर अवस्था में, कहा है मधुपुरी आए, वो किशोर अवस्था तो 15 तक रहती है, तो भी सिद्धांत विरुद्ध नहीं होगा। इस प्रकार कृष्ण बलराम ने 15 वर्ष तक ब्रज में वास किया था, यह भी स्थिर हुआ। ऐसे विचार करें कि किशोर अवस्था नाम है तो कृष्ण ने बलराम कितने साल रहे थे, 15 साल ब्रज में रहे थे, और 4 साल तक ये पद्मा की नीति है ये। अब उसमें 4 साल तक क्या पिया उन्होंने, मां का स्तनपान किया, कोई खर्चा नहीं आया मां का स्तनपान किया, खर्चा नहीं आया। बोल क्यों खर्चा क्यों नहीं आया, स्तनपान किया, बच्चा एक प्रकार मां को उपकारी करता है। बोलो क्यों, यदि बच्चा स्तनपान ना करे मां की मृत्यु तो हो सकती है, ये बच्चे का जन्म मरण हो जाता है, जन्म होते यदि स्तन दूध नहीं निकलेगा स्तन मां की मरण मृत्यु हो सकती है, उसका दूध निकाला जाता है। पद्मावती कह रही है 4 साल तो स्तनपान किया तो क्या खर्चा लगा, न रोटी खाई न मक्खन खाया, दूध पिया। बच्चे 11 साल बच गए, वो कहते 11 साल तो तुमने खाया पिया, रहे नहीं का उन्होंने। देखो श्लोक का ये भाव श्लोक का आ रहा है। श्लोक में कहा था उन्होंने, कहा गया था, गोप नंदस्य मंदिरे द्वाभ्याम युवाभ्याम भ्रातृभ्याम भुक्त ही वर्तते। एकादश वर्ष भी 11 साल तक तुमने नंद घर में भोजन किया, 11 साल तक। अभी युक्ति है ना, इसी टीका कहते हैं। भाई 11 साल रहे, 11 भोजन कैसे कर सकते हैं? एक बच्ची की उम्र 15 साल है तो उसने भोजन कितने साल किया? हाँ आनंद मोहन, एक बच्ची की उम्र 11 साल है तो मैंने कहा इसने भोजन कितने साल तक किया? क्या बोलोगे? हैं 11 साल तक या फिर 10 साल तक या फिर 13 साल तक जन्म होते तो भोजन नहीं करना शुरू नहीं करता ना। कोई 6 महीने अन्नप्राशन होता, वो भी इतना ये चूहे का इंसान खाता, वो इतना खाता, वो उन्होंने खाने वापस उसको। तो ये जो वो कह रही है पद्मा का कहने ये भाव, यहाँ पद्मा की जो कहा जा रहा है पद्मा के कथन अनुसार वो कह रहे 11 साल तो तुमने अन्न खाया, इसका मतलब 11 साल तो अन्न खाया, तो 4 साल पहले स्तनपान किया, तो 11 साल का खर्चा देना, हमें खर्चा कितने देना है? खर्चा देना 11 साल का देना है, जो अन्न खाया, पानी जो दूध पिया होगा, ये सिद्धांत है। इसी अभिप्राय से 11 साल, इसी अभिप्राय से वो यहाँ पर 11 साल तक नंद ग्रह में रहने की बात कर रही हैं। अर्थात नंद 11 साल तक नंद घर में गाय का दूध पिया होगा, दही खाई होगी, मक्खन खाए होंगे और रोटियां आदि खाई होंगी। 11 साल, 4 साल तो छोड़ो, खर्चा हमें खर्चा देना है 11 साल का। यह है पद्मा नीति, विदुर नीति, चाणक्य नीति, पद्मा नीति है, शुक्र नीति, कई नीतियां हुई ना, ये पद्मा नीति है, ये पद्मा नीति है। पूजे बोलते थे यदि मठ में बोल रहे हम इतने साल मठ में रहे, इतने हमें सेवा की, हमें क्या मिला? ये पद्मा नीति है। क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं बोलता बेटा घर में, जब अपने घर में रह रहा हो, बोलता मैं घर में इतने साल से रहा हूं, मुझे क्या मिला? नहीं बोलता। यदि मठ हमारा घर है तो हम कैसे बोल सकते इतने साल में रहा, मैंने क्या, मुझे क्या मिला? बोलता क्या? नहीं बोलता है। कौन बोलेगा? तो मठ को घर नहीं मानता,
मठ क्या है? मठ हमारा घर है, असल घर। वो तो हम भूले भटके वहां घुस गए थे और रिफ्यूजी कैंप था क्या? हम रिफ्यूजी कैंप में पल रहे थे। अब कहां पहुंचे? अपने घर में पहुंचे। तो हमारे समझ से क्या मालूम है? कबूतर कबूतर उड़ा दो, जो पालतू कबूतर होता है, उन्मुक्त करो आकाश में उसको, घूम फिर कहां जाता है वो घुस जाता है। हमारी अवस्था ऐसी है। भगवान हमको उन्मुक्त करना चाहते, अरे निकलो रिफ्यूजी कैंप से निकलो, अपने देश में घुस जाओ, परंतु हम घूम फिर के वापस यहां से घुमाया तो वहां गए जाते हैं। बच्चे होते ना, माता बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, माँ छोड़ के आए तो बच्चा दूसरे जाते उससे पहले घर पहुंच गया। हमारे पर बच्चा था, स्कूल था कुछ दूरी पे, एक रोड था, एक जंगल का रास्ता था। आर्मी एरिया में तो जंगल है ना, तार होती हैं। वो बच्चा छोड़ आई, वो घर पहुंचे से पहले बच्चा घर बैठा हुआ है। ऐसा होता है। जैसे बच्चों आगे बढ़ते हैं। परीक्षित वाच, अब पद्मा ये बात क्यों कर रही है? उनका उद्देश्य किसी प्रकार से कृष्ण का मन है, ये मन भटकाना है। ये आवेश हो गया, इनका ये आविष्ट हो गया, ब्रजवासी में आविष्ट हो गया, मन को भटकाना है इसका। इसलिए अब लोग क्या सोच रहे हैं? ये परिहास कर रही है, और परिहास नहीं कर रही है, वो परिहास नहीं कर रही है। परिहास का लक्षण क्या है? परिहास का लक्षण किसी की हानि नहीं है, आनंद। परिहास सही परिहास है यदि आनंद की उपलब्धि हो। यदि परिहास में किसी कष्ट हो रहा हो, फिर परिहास नहीं है, फिर वो उपहास है। परिहास उपहास में थोड़ा सा अंतर बस हो गया, थोड़ा सा अंतर है। जैसे दूध और चूल्हे का पानी, अंतर बहुत है। दूध और चूल्हे का पानी दोनों सफेद, लिक्विड, अंतर कितना है? एक जहर है, एक अमृत है। उपहास में सिर कट जाते हैं, कुन भी नष्ट हो जाते हैं, परिवार उपहास में। उपहास क्या था ना, द्रौपदी जी ने देखो अंधे का बेटा, उपहास क्या था, परिणाम क्या हुआ? उपहास हो गया, है ना। और ये परिहास क्या है? परिहास में बुरा नहीं लगता, बोलता ना, एक अन्य दोस्त को अंधा कहीं का, मां की गाली बक देता उसको, बहन की गाली बक देता उसको, बकता है, उसको क्या मानता है? परिहास, उसको बुरा नहीं लगता। वो यदि कोई जो दुश्मन उसे शत्रु बोल दे तो सिर वहीं पे सिर कट जाएंगे, सिर फूट जाएंगे वहां पे। परिषद वाच तच्च श्री भगवान कृत्वा श्रुतमप्यश्रुतम यथा अजान्य परपश्च शोक वेगात हतोद्धव। अब पद्मा जी कह रही है कृष्ण ने उनकी बात को सुना ही नहीं, पूरे कानों में बात गई ही नहीं। क्या बोल रही है पद्मा? बोल रही है नानी, क्या बोल रही है? नानी लगे ना, उन्हें सुना ही नहीं, कानों में गया ही नहीं। उन्हें अनसुना करके कृष्ण कहने लगे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या अजान्य श्री भगवान कृत्वा श्रुतम अप्यश्रुतम, सुनते हुए भी अनसुना कर दिया। अब कान से सुनाई पड़ेगा, कान से सुनाई पड़ेगा ना, आंखें दिखाई पड़ेगा। और पूछे हम ये कोई किसी वैष्णव को दोष कैसे ना देखे? हमें वैसे क्यों आंख है ना, और दोष उसमें है भी है, तुम्हें कैसे दिखाई नहीं पड़ेगा? बोलते ना रूम से, और वैष्णव दोष कैसे नहीं दिखाई देगा? आगमन कर लो, काली पट्टी मान लो, आंख खोलोगे और हमें दोष दिखाई पड़ रहा है। दोष दिखने पर भी दोष ना दिखे, ऐसे करना पड़ेगा। तो ये कह रहे कृष्ण ने श्रुतम अपि अश्रुतम, सुनते हुए भी सुनते में अनसुना कर दिया। उसी प्रकार से हम किसी वैष्णव के दोष दिख जाते हैं या सुने जाते हैं, तो सुनते हुए भी अनसुना कर दो।
अनुसंधान कर बात खत्म हो गई। बस उसको कान के यहां से निकालो, भुजाओ यहां से निकाल दो, उसको अंदर मत जाने दो। जो सुनते हैं यदि यहां से बाईपास हो गया है, ईयर एक्सप्रेस वे से निकल गया तो बच गए। यदि अंदर वो शहर में घुस गया बाईपास में ना घुसा, यदि अंदर सिटी में घुस गया, सिटी अंदर सिटी है, फिर अंदर उलझ जाता गिरो। किसी निंदा सुनी हमने, बाईपास से निकल गया, यदि अंदर एक रोड हाईवे निकल जाता है, अब तो चौराहे चौराहे तो अंदर घुस गए, उलझ गए। जहां 10 मिनट आगरा पहुंच जाते, अब तुमको होते होते वो बस अड्डा पार करके रिफाइनरी करके कहां तुम आगरा पहुंचोगे। इसलिए किसी निंदा में श्रवण करें, यहां से घुसे या बाईपास जान दो उसको। यदि अंदर घुस गई, यहां मस्तिष्क में घुस गई बुद्धि में या नीचे, बस गई काम से। तब सुनने पर भी सुना करो, सीधा तात्पर्य यही है, सुनो मत सुनो। बोले पर सुने ना, कैसे सुने ना सुने, सुनते भी ना सुने, सीधी बात है। हम ध्यान कहां देते हैं, हमें हमारा लाभ किसमें है, हम ध्यान कहां देते हैं, हमारा लाभ किसमें है। जब कोई किसी निंदात्मक सामना कर रहा है, हम ये देखें ये सुन के मुझे लाभ क्या है। वो व्यक्ति दोष कर रहा है, उस वैष्णव में दोष है, अपराध पाप कर रहा है, तो वो व्यक्ति मेरा क्या बिगाड़ रहा है, उससे मेरी क्या हानि है। बस हानि तो फिर आबेल मेरे को मार, छांट के आके लाल कपड़ा दिखा रहा है, ऐसे कर देगा, कपड़ा दिखा रहा है, छांट के करेगा, चीर देगा, है ना। इसलिए दोष दिखे, आंख है तो दिखेगा, कान है सुनेगा, आंख है क्योंकि जगत में जो वैष्णव है वो हम निरीक्षित महापुरुष तो है नहीं है, बद्ध जीव है, साधक है, अनसग्रस्त है, तो दोष भी है, दिखेंगे भी और सुनाई पड़ेगा। तो देखने पर भी देखी बे सुनी बे बोली बना। गुरु बोलते थे गांधी के 3 मंदिर बन जाओ, ना देखो ना सुनो, परंतु गुरुदेव क्या बोलते हैं, देखना सुनना भी, बोलना नहीं। आंख है दिखेगा ना, एक ब्रह्मचारी सन्यासी गड़बड़ कर रहा है सामने, दिखा क्या बोलोगे, दिख तो रहा है, और सुनाई पड़ेगा, देखो सुनो। दोष देखने सुनने में नहीं है, दोष कहां होता है, बोलने में। इधर बोल दिया फंस गए, मत बोलो भाई। कैसे, अब तुमने बोल दिया किसी को, समझ इसमें कोई दोष दिखाई पड़ा, मैंने इसको बोल दिया, अब ये क्या करेगा, वो मीडिया में दे देगा, बात फैलते 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 उसका कान पहुंच जाएगी। अब वो क्या करेगा, वो मेरा शत्रु बन जाएगा। लाभ उसका कुछ होना, हानि मेरी है। यदि मैं किसी निंदा करता हूं घूम फिर के, हानि किसकी है, मेरी। अब यदि मैं भी पहलवान हूं, कुश्ती लड़ने मेरे शौक कुश्ती लड़ने में है, तो तुम चाहता ही हो मेरे कुछ शत्रु पैदा हो जाए, कुश्ती लड़ूं, है ना। यदि भजन करना है, भजन करने के लिए क्या चाहिए, कोई हमारा शत्रु ना हो, भजन करने की रीति है। ऐसे बनो कोई तुम्हारे विरोधी ना हो। भजन करने के लिए जरूरी है कोई तुम्हारे विरोधी नहीं होना चाहिए, समझाएंगे। बोला क्यों, कोई विरोधी होगा वो तुम्हारी निंदा करेगा, वो तो तुम्हारे कानों में जाएगा। और ऐसे मुक्त महापुरुष नहीं है कि सुन के सहन कर लेंगे, कुछ पर द्वेष हो जाएगा। सबको कोई विरोधी ना हो, कैसे क्या करना चाहिए। कोई तुम पीछे लगे, मैं पीछे लग गया, पीछे कोई हो ही ना तो क्या बोला, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तू आगे क्यों गया, तो पीछे हो जाना। तो पीछे जो है नहीं, फिर लगेगा ना कोई मुड़ तो पीछे आएगा नहीं, पीछे आ रहा तो पीछे हो जा, मुड़ गया तो पीछे लग जा। और समस्या हम क्या, पीछे होना नहीं चाहते हैं, हम फ्रंट में रहे, क्या फ्रंट में, फ्रंट में रहो, फिर पीछे तो कहीं नहीं, लाइन लगी हुई,
कि कोई ना उंगली करेगा पीछे से, करेगा ना। इसलिए सीधा सीधा फंडा है, भक्ति में की फंडा है, भजन करना है तो बस भाई तुम्हें कोई तो शत्रु ना हो। और एक ही उपाय है, झुक के रहो। सिर उठाया तो कोई ना शत्रु पैदा हो जाएगा, समझे कि नहीं। सर्वपद दलित तिनका बन जाओ, यहां लात मारे वहां चले, वहां चले हो। जहां कोई विरोध किया वहीं फंसे। आसान नहीं है। इनका तृणादपि त्रोरपि सहिष्णुना क्यों बोला, वृक्ष में दिखा। हम बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, मेरा दोष होता तो मान लेता, गलती होती मान ले, गलती नहीं मैं क्यों मान लूं उसको। हमें स्टेटमेंट क्या होती है, गलती होती मैं सुन लेता, सहन कर लेता, गलती छीन में सहन क्यों करूं। अरे गलती यदि होती तो फिर को सहन कहां कहते हैं। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। विचार है, बहुत आसान है। मैं देख रहा हूं भजन करना बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई समस्या नहीं। बस यही है, समझे कि नहीं। ये तुम्हारा कोई विरोधी ना हो, बस हो गया। और ये आसान नहीं, हमारे कोई विरोधी ना हो, ये आसान नहीं। जिसने ऐसा हो गया भजन हो गया। और आसान उपाय, विरोधी ना हो, आसान उपाय क्या है, सबके पीछे रहो, जो चाहता है उसे दे दो। पद चाहिए ले लो, मोबाइल चाहिए तो मोबाइल ले ले। हाँ, माला को मांगेगा नहीं। माला कोई विपत्ति कौन बोलेगा, प्रभु कोई माला मांग ले तो माला तो ही मांग रहा, तो माला बढ़िया होगी। माला भी ऐसे कोई मांगे बिना, माला मोटी मोटी रखो, लंबी चौड़ी माला चिकनी हो तो ले मिलेंगे। माला ऐसे रो कोई मांगे बिना, माला नहीं, माला ऐसा कि नहीं। तो क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या, मुझे कोई समस्या दिखती नहीं है। हम जानबूझ विपत्ति मोल ले लेते हैं, जानबूझ लोगों को अपने शत्रु बना लेते हैं। प्रेमी होंगे तो भी भजन नहीं होगा। क्या प्रेमी होंगे सब लोग तो भी भजन नहीं होगा। प्रेमी हो ही नहीं सकता तुम्हारे। जब जो देखो, जो व्यक्ति शत्रु नहीं बनाता वो मित्र नियम होता है। जो भी शत्रु नहीं बनाता और मित्र नहीं बना सकता। जो जिन्हें शत्रु बनाने का शौकीन है ना, वो मित्र में शौकीन भी होगा। दोनों बातें हैं। जो व्यक्ति शत्रु नहीं मानता कोई मित्र भी नहीं मानेगा फिर, समझेंगे नहीं। जो जिस शत्रु होते हैं ना, मित्र भी मुझे क्यों भाई, मेरे 10 शत्रु है। अब हो गया 10 शत्रु होंगे, वो में से दोस्ती कर लेंगे, नहीं करेंगे यार, हो नहीं सकता है। ये पहलू दोनों पहलू साथ होगा। यदि मैं शत्रु बना रहा हूं तो मित्र बनेंगे अवश्य मेरे, हो ही नहीं सकता है। इस संसार की रीति है, जो शत्रु नहीं मित्र भी नहीं बनेंगे भी, समझेगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, भगवान श्रुतम, भगवान ने सुनते हुए अनसुना कर दिया। अजानिव मतलब क्या कह रही है वो, क्या कह रही है अजान, मतलब अनजान की भांति। अनजान की भांति पप्रच शोक वेगात, शोक के वेग से कृष्ण डूब रहे, शोक सागर में डूबे हुए, शोक सागर के कहां पहुंच गए, तल पहुंच चुके हैं, डूबे हुए हैं। कौन क्या कह रहे, होश ही नहीं है। इसलिए पप्रच उद्धव जी प्रश्न किया उन्होंने, क्या उद्धव जी बताओ हैं कैसे, अजानी मालूम नहीं जानते हैं, पर नहीं जानते हैं। उद्धव मेरा क्या कर्तव्य बताओ, मुझे क्या करना चाहिए इसमें। टीका में कह रहे हैं, यदि भगवान ने पद्मावती की बातों को श्रवण तो किया, कानून बात जाती है, श्रवण किया, परंतु इधर श्रुतम तो सुना तो सही है, सुना तो अवश्य ही है, परंतु अनसुना कर दिया। अर्थात अपनी नानी की बातों को कोई अनुमोदन ही नहीं किया, महत्व ही नहीं दिया। अतः इसलिए कह रहे ब्रजवासियों के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, ब्रजवासियों क्या अभिष्ट है। भाई सीधी बात है ना, कि हमारा क्या कर्तव्य है उसके प्रति, ये तो हमारी ओर से हो रहा है, मैं उसके लिए क्या करूं, बड़ी बात है, उसी क्या इच्छा है,
हम तो अंतर्यामी में नहीं है कि उसकी क्या इच्छा है। हम सेवा कैसे करते हैं? हम सेवा कैसे करते हैं? अपनी इच्छा। अब हम दूध में चीनी पसंद है, ठाकुर जी दूध में चीनी डालेंगे। अब एक पुजारी आए, वो चीनी पसंद नहीं है, डायबिटीज चीनी पसंद नहीं है उसको, वो तो चीनी कम दे देगा। अब भवन पीस गया ना बीच में कोई 10,000 को कम दे भवन क्या बोलो बताओ? अब भवन का अंतरंग हो वो जान जाएगा क्या अच्छा है, ये तो होगा। तो यहाँ यही कहा जा रहा है यहाँ पर, मानो भगवान तो भगवान है। अब दो बातें हैं, कृष्ण पूछ रहे हैं, दो बातें पूछी हुई हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है ब्रजवासियों के प्रति, परंतु अर्थात ब्रजवासी मुझे चाहते क्या है? हो सकता मैं कुछ और करना चाह रहा हूं, उनकी इच्छा कुछ और हो। ये उद्धव जी इस विषय में मानो कृष्ण कहते हैं संपूर्ण अनजान है कि ब्रजवासी चाहते क्या है? इसलिए उद्धव जी पूछ रहे हैं, श्री भगवान वाच भो विद्वद्वर तत्राखिल अभिप्राय विद भवान तेषाम अभिष्टम किम तन में तथेत्व अविलंबितम। क्यों उद्धव जी क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उद्धव ब्रज में 6 महीने रह करके आए हैं। 6 महीने रह गए हैं, पता चल रहा है कि चाहते क्या है वो। 6 महीने में रह करके आए उद्धव। 6 महीने कितने महीने रहे? 6 महीने रहे। 6 महीने कम नहीं होता वो। और वो ऐसे विद्वान व्यक्ति कहीं 2 घंटा रहे ना, पूरी वहां खोज खबर ले लेता है। विद्वान व्यक्ति 2 घंटे किसी में 2 घंटे में ही वो पूरा उसको बायो जान लेगा। MRI प्लस साउंड वो क्या हो सब कर लेगा 2 घंटे उस व्यक्ति का। 2 घंटे में पूरा कर लेगा वो, अंदर की नाड़ी जान लेगा हमारे। अब मूर्ख व्यक्ति 10 साल थान में हो तो पहचान नहीं पाएगा। वो 6 महीने रहे हैं, और है कौन वो? विद्वद वर, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ उद्धव जी हैं। ये कह रहे हैं आपको मैं 6 महीने रहे हैं ना, इसलिए तत्रत्य अखिल अभिप्राय विद, इसलिए आप तत्रत्य जो ब्रजवासी हैं अखिल भाव अखिल अभिप्राय विद, ब्रजवासी को अभिप्राय क्या है, उनकी इच्छा क्या है, आप भली बात जानते हैं। तेषाम अभिष्टम किम तन में कथय अति अविलंबितम, वो चाहते क्या मुझसे? अति अविलंबितम अर्थात बिना विलंब किए आप मुझे बताओ उनका अभिष्ट क्या है, मैं क्या करूं उनके लिए। अब सुन के बदले जो गुस्सा आ जाएगा, फिर वही पूछ रहा है फिर पूछ रहा है उनका अभिप्राय क्या है। ठीक है, मुख्य भाषा में किसी नहीं जानते क्या भाई, सही बात है। यदि हम बहुत प्रेम करते हैं छोड़ के चले जाएं, कोई क्या अवस्था होगी हम नहीं जानते क्या? किसने पूछ रहे हैं ऐसे? उधर को है अटपटा सा कुछ, क्या चाहेंगे तुमको? पहले बोल दिया, कृष्ण ने कहा मेरे लिए उन्होंने सब कुछ किया, सब समर्पित, मेरे लिए समर्पित कर दिया सब कुछ, अपना देह शरीर इत्यादि घर इत्यादि धन संपत्ति, तो वो क्या चाहेंगे वो ब्रजवासी? वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पावन वैष्णवभ्यो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 सीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल।